सेना कमांडरों के सम्मेलन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कई बड़े बयान दिए जो आने वाले दिनों में भारतीय सीमाओं की रक्षा सुरक्षा से लेकर नीति को तय करने में काम आने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रक्षा मंत्री ने सेना के शीर्ष कमांडरों से कहा है कि वो भविष्य में भारत के सामने आने वाली हर संभव सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहें। इस दौरान रक्षा मंत्री ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सेना की संचालनात्मक तत्परता के लिए सराहना की। राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में जानकारी दी कि सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय सेना को उनकी परिचालन तैयारियों और क्षमताओं के लिए बधाई दी। सैन्य नेतृत्व से भविष्य में हर संभव चुनौती के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इसमें अपरंपरागत और विषम युद्ध की चुनौती भी शामिल है। इस सम्मेलन में कमांडरों ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को लेकर समीक्षा की है। इसके साथ ही भारतीय क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध के संभावित भू राजनीतिक प्रभावों का आकलन किया गया। थल सेना की ओर से जानकारी दी गई कि देश के लिए निस्वार्थ सेवा और स्वदेशीकरण के लिए आधुनिकीकरण की दिशा में सेना के बढ़ते कदमों की इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सराहना की गई है। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन जो है वो एक शीर्ष स्तरीय कार्यक्रम होता है। ये हर साल अप्रैल और अक्टूबर के महीने में आयोजित होता है। ये सम्मेलन भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में मदद करता है। अधिकारियों की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस सम्मेलन में यूक्रेन संकट का क्षेत्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभाव पर चर्चा हुई। इसके अलावा कई और आयामों पर विचार विमर्श हुए हैं। इस दौरान सैन्य कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तैयारियों की भी व्यापक समीक्षा की है। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के समग्र स्थिति पर भी व्यापक रूप से चर्चा हुई है। कमांडरों ने इस सम्मेलन में LAC के साथ बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध पर भी जोर दिया है। अधिकारियों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक सीमा से लगे प्रमुख क्षेत्रों में चीन द्वारा बनाए गए नए पुल, सड़कों, बुनियादी संरचनाओं के निर्माण को देखते हुए भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दे रहा है और अपनी तैयारी को मजबूत रखने के लिए भारतीय सेना लगातार कमांडर कॉन्फ्रेंस के जरिए मंथन करती रहती है और इस मंथन से निकलने वाले निर्णयों पर अमल करके अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।